जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी जहाँ मन वहीं हम। ये कहानी, इसमें एक सुशील नाम के ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का व्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न और कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था और महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकल गए। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़ी जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया और दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वेश्या के घर ही रह जाए, परंतु व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी और व्रत उसके सामने से खड़ा देखता रहा, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहाँ पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि और गीत नृत्य आदि देखते सुनते हुए भी वह देख न सका और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज तो भैया व्रत के हजारों जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा होगा। इस समय वह प्रभु को आरती दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम और कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा और सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बारंबार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोरपंख के समान है जो वह आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। मेरे हाथ जो आज प्रभु के सामने नहीं जुड़े, वे तो कलछुल से भी गए बीते हैं। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम हो रहा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हो गए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगत में फंस गया हूँ। इस समय दोनों के सोचते सोचते रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहाँ 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने व्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुव्रत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने को तैयार हुए, त्यों ही सुव्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वैश्यालय में रहा हूँ और वह व्रत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म और विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वे आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में ही है, और अगर मन भगवत धाम में है तो वे चाहे कहीं भी हो, पर वह भगवान में ही लगा हुआ है। सुव्रत ने कहा, पर जो भी हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती। अन्यथा आप लोग कृपा कर इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम उस पर दया करना चाहते हो तो तुम्हारे पिछले जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे तुम व्रत को दे दो, और तब यह भी तुम्हारे साथ विष्णु लोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया
और व्रत भी हरिधाम में अपने भाई के साथ चला गया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।